बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, इसमें निकालिए पेज नंबर 47। आपका है सर्वनाम। तो सर्वनाम हमने पहले भी पढ़ लिया है, इसकी पुनरावृत्ति कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्व धन नाम, यानी कि सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ है नाम, अथवा ऐसे शब्द जो सब नामों के बदले किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम, आप, कौन, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं बच्चा जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रवक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने मुझे बताया कि तुम कल आ रहे हो, यानी कि मैं, उसने और तुम। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में तीनों प्रकार आए, जैसे उसने, मुझे और तुम। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इनके भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में वो आते हैं जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। जो बोल रहा है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ। ख मध्यम में आता है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे आप लोग सुन रहे हो तो मैं क्या बोलूँगी? तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तो आप क्या हो? मध्यम, क्योंकि आप अभी सुन रहे हो, और मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। ठीक है। जैसे वह, उसने, इसने आदि। ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह सर्वनाम किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, प्राणी की ओर संकेत करता है, जिसका जो क्या होते हैं? निश्चय होते हैं, जिनका हमें पता होता है, जैसे यह, वे आदि। अनिश्चय में वो आते हैं जिनमें हमें निश्चित बोध नहीं होता है कि क्या है, जैसे कोई पढ़ रहा है, हमें पता नहीं है, कुछ चाय में कुछ पढ़ रहा है, हमें पता नहीं। ठीक है। संबंध में वो आते हैं जिनका आपस में क्या होता है? संबंध होता है, जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा, जैसा काम वैसा दाम, इनका क्या आपस में संबंध है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे वहाँ कौन जाएगा, मैंने यह क्या कर दिया। ठीक है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें क्या आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में वो आते हैं जो सर्वनाम शब्द अपने अथवा स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। निज मतलब स्वयं का। जैसे तुम अपना पाठ पढ़ो, मैं अपना पाठ याद कर लूँगा। दोनों वाक्यों में अपने आप शब्द का बोध हो रहा है, इसलिए ये निजवाचक है। तो यहाँ पे सर्वनाम हो गया है। आगे हम सर्वनाम के जो प्रश्न उत्तर हैं ये हमने पहले भी कर लिए हैं। मैं एक बार आपको फिर से कराऊंगी। आज आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। ओके।